जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबरें निकल कर आ रही है कि पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस से जुदा हो चुके हैं। बीजेपी के साथ काफ़ी मीटिंग्स करी थी, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया कि बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस से ज़रूर दूर हो रहे हैं। अगली खबर में खबर निकल कर आ रही है गिरफ्तार किए गए API सचिन वजह की सीधी रिपोर्टिंग परमबीर सिंह को थी। परमबीर सिंह अब भारत से फरार हो चुके हैं। परमबीर सिंह की फरार होने की खबरें आ रही हैं, शायद फॉरेन कंट्रीज़ में हो सकते हैं। परमबीर सिंह एंटालिया केस में इनका बड़ा नाम सामने आया था। उसी के साथ खबर आ रही है PM पोषण योजना नाम दे दिया गया है मिड डे मील योजना को। जी हाँ दोस्तों, अभी मिड डे मील योजना जो बच्चों को खाना खिलाते हैं स्कूलों वगैरह में, तो उसको अब PM पोषण योजना का नाम दे दिया गया है। उसी के साथ 2 अक्टूबर से रिलेटेड गांधी आश्रम अहमदाबाद से खबर आ रही है कि कश्मीरी गायक वहां जाएंगे। 18 से ज़्यादा भाषाओं में वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे सॉन्ग गाया जाएगा। उसका अनुवाद होगा कश्मीरी भाषा में, सबसे पहले ये गाना गाया जाएगा। उसी के साथ खबर आ रही है NDRF की टीमों को तैनात किया है चक्रवात से बचने के लिए गुजरात सरकार ने। उसी के साथ गुजरात से दूसरी खबर आ रही है कि गुजरात के 22 जिलों में 14 स्टेट हाईवे और 1 नेशनल हाईवे समेत 164 सड़कें बंद है। 140 सड़कों पर 24 घंटे से आवाजाही बारिश के कारण थमी हुई है। इसी के साथ बहुचर्चित नरेंद्र गिरी मौत के मामले में एक मोड़ आया है। बलवीर गिरी होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। इसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 1 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो आज की बड़ी खबरों में बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। तो पहली बड़ी खबर में है दबाव में आया कांग्रेस आला कमान। सुरजेवाला ने कहा जल्द बुलाई जाएगी CWC की बैठक। तो चौतरफा हमले से कांग्रेस आलाकमान लगता है कि दबाव में आ गया है। उसने कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक जल्द बुलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने CWC की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की थी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि CWC की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। CWC की बैठक कांग्रेस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। CWC मतलब अब कांग्रेस में सबसे बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है 30 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक, अभी भी सावधान रहने की जरूरत, सरकार ने दिया बयान। तो कोरोना के मामले में सरकार ने फिर से एक बयान जारी किया है, सावधान रहने को कहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश में ऐसे 18 जिले हैं जहां पर साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% बना हुआ है। सरकार ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि देश में वायरस के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन केरल में अभी भी सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार ने बताया कि देश भर में एक्टिव मामलों की संख्या में कमी देखी जा रही है। इसी के साथ रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने कहा कि देश में रिकवरी रेट 98% तक पहुंच चुका है। तो अब देखते अगली खबर है पंजाब की सियासत से। कांग्रेस छोड़ रहा हूं लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का आया बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस से खफा चल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़े दिनों पहले उन्हें CM पद से हटाया गया। उसी के रिलेटेड ये खबर है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की घोषणा कर दी है। अमरिंदर सिंह के कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है। उनके अनुसार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कही है। हालांकि अमरिंदर सिंह के कार्यालय की तरफ से ये भी सफाई दी गई है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस छोड़ने को लेकर अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी का लगातार पतन हो रहा है और वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका अपमान किया गया है। देखते अगले समाचार में है मुंबई की KEM अस्पताल में 30 MBBS छात्र कोरोना से संक्रमित, लगवा चुके थे वैक्सीन फिर भी हुए कोरोना से संक्रमित।
तो मुंबई में नगरीय निकाय द्वारा संचालित केईएम अस्पताल में 30 मेडिकल छात्रों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी कि मुंबई नगर निगम बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि एमबीबीएस के एक छात्र को उपचार के लिए सेवन हिल्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि छात्र में संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि अन्य छात्रों में संक्रमण के लक्षण नहीं है और वे पृथकवास में हैं। इनमें से 28 छात्रों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। कोरोना की चपेट में आए कुल 30 छात्रों में से 30 एमबीबीएस सेकेंड ईयर के और 7 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। तो वैक्सीन अभी भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों। वैक्सीन लेने के बाद भी काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है लव एंड नारकोटिक जिहाद मामले पर केरल के कैथोलिक चर्च ने दिया बड़ा बयान। तो लव नारकोटिक मामला केरल में काफ़ी चल रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले एक पादरी ने बयान दिया था, बड़ा ही विवादित बयान दिया था लव जिहाद के ऊपर। तो इसी के रिलेटेड शायद ये खबर है। केरल में कैथोलिक चर्च ने भविष्य में अपने आधिकारिक संप्रेषण और धार्मिक उपदेशों के दौरान संभल कर बोलने का निर्णय लिया है, जिसके कि अन्य समुदाय और पंथों के लोग आहत न हो, समाज में असहज स्थिति उत्पन्न न हो। कोच्चि में बुधवार को आयोजित केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया ताकि बिशप की लव और नारकोटिक जिहाद संबंधी टिप्पणी से उत्पन्न विवाद को विराम दिया जा सके। चर्च के अधिकारी ने कहा कि चर्च सभी तरह की सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए अपना दायित्व भी निभाता रहेगा। देखते अगले समाचार में है नाइजीरियाई एक्टर 7.5 लाख रुपए के ड्रग के साथ कर्नाटक में गिरफ्तार। एक नाइजीरियाई अभिनेता जो तमिल ब्लॉकबस्टर सिंघम विश्वरूपम सहित कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा था, उसे बेंगलुरु में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस अब मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य शहरों के अलावा यहां के चंदन फिल्म उद्योग से उसके संबंधों की जांच कर रही है। कर्नाटक पुलिस ने 45 वर्षीय चेकू में मालविन को गिरफ्तार किया है, जो मेडिकल वीजा पर यहां केआर पुरम के पास भट्टाराहल्ली में रह रहा था। उसे 27 सितंबर को ग्राहकों को ड्रग्स बेचने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के पास से 15 ग्राम MDM और 7.5 लाख रुपए के मूल्य के ML हशीश तेल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में 20 भारतीय फिल्मों में अभिनय किया है। वह कन्नड़ फिल्मों अन्ना बॉन्ड और परमात्मा भी अभिनय कर चुका है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। जी दोस्तों, सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गुरुवार को वाहन चालक लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने प्रवर्तन अधिकारियों से फिटनेस परमिट, वाहन चालक लाइसेंस, पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों को 31 अक्टूबर तक वैध मानने के लिए कहा है। देखते अगले समाचार में है कैप्टन अमरिंदर ने छोड़ा कांग्रेस, कहा राज्य की सेवा करता रहूंगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का निशान भी हटा दिया है। कैप्टन इन दिनों दिल्ली में हैं और कल उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आज उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात कर पंजाब की सुरक्षा से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सौंपे। उधर आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की उनकी चर्चा है। इस खबर पर ऑफिशियल मुहर अभी नहीं लगी है। वही कैप्टन कांग्रेस के ग्रुप 30 नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं कि वो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद से मिल सकते हैं। देखते अगले समाचार में है पीएम पोषण के नाम से जानी जाएगी मिड डे मील योजना, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। तो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन पीएम पोषण योजना के नाम से जानी जाएगी और इसमें बाल वाटिका से लेकर प्राथमिक विद्यालय के स्तर तक के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा। सरकार ने बुधवार को इस बात की घोषणा की। केंद्रीय
मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए हम हर संभव काम करने को प्रतिबद्ध है। पीएम पोषण को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय बहुत अहम है और इससे भारत के युवाओं को फायदा होगा। तो ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। अब युवाओं को फायदा होता है कि नहीं वो आगे देखने की बात है। बढ़ती अगली खबर की और अगली खबर में है बाराबंकी के 1000 युवाओं को नौकरी देगा ब्रिटानिया कंपनी का प्लांट, सीएम योगी ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बाराबंकी को 340 करोड़ रुपए की लागत के बिस्कुट बेकरी प्लांट का तोहफा दिया है। इसके अलावा विकास की धुरी से जोड़ने को 500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। विभिन्न विधानसभाओं में संचालित होने वाली इन परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें ब्रिटानिया कंपनी की ओर से मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटानिया के प्लांट लगने से बाराबंकी के 1000 युवाओं को शहर में ही नौकरी मिलेगी। किसानों को भी प्लांट लगने से काफ़ी लाभ होगा। यहीं के किसानों से गेहूं व मैदा भी लिया जाएगा। परियोजनाओं के शुरू होने से दुनिया भर में बाराबंकी को नई पहचान मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दिया गया, लेकिन उसको सरकारी बयानों में लपेट कर पेश किया गया। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है दक्षिण कोरिया के साथ हॉटलाइन बहाल करना चाहते हैं किम जोंग, शांति की जताई इच्छा। इंटरनेशनल खबर आ रही है दोस्तों तानाशाह किम जोंग उन के रिलेटेड। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि वह अक्टूबर की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के साथ हॉटलाइन बहाल करेंगे। एक सरकारी मीडिया रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को किम जोंग के इस बयान की जानकारी दी गई। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने किम के हवाले से कहा कि इस कदम का लक्ष्य दोनों देशों के बीच शांति की कोरियाई लोगों की इच्छा को पूरा करना है। किम के इस बयान से एक ही दिन पहले उत्तर कोरिया ने बुधवार को दावा किया था कि उसने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। KCNA ने कहा कि किम ने यह बयान देने के साथ ही दक्षिण कोरिया से अपील की है कि वह अपने अनुचित दोहरे व्यवहार और शत्रुपूर्ण नीतियों को त्याग दे। तो किम जोंग उनकी तरफ से ये बयान आया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है फुमियो किशिदा बनेंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जापान का प्रधानमंत्री अब बदलने वाला है। तो फुमियो किशिदा अब नए जापान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जापान के पूर्व शीर्ष राजनयिक फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है। अब उनका अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। किशिदा पार्टी के निवर्तमान नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। पिछले साल सितंबर में पद संभालने के महज 1 साल बाद ही सुगा पद छोड़ चुके हैं। फुमियो किशिदा जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नेता के तौर पर किशिदा का संसद में सोमवार को अगला प्रधानमंत्री चुना जाना तय है। किशिदा ने पार्टी के नेता पद के मुकाबले में टीकाकरण मंत्री तारो कोनो को हराया। पहले चरण में उन्होंने 2 महिला उम्मीदवारों को सना तैकीची और सेइको नोडा को पराजित किया था। इसके साथ अब जापान को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। फुमियो किशिदा अब जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अरब सागर पर बना डिप्रेशन कभी भी ले सकता है चक्रवात का रूप। 2 अक्टूबर को बिहार व सिक्किम में भारी बारिश के आसार। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों बिजनौर, खतौली, हस्तिनापुर में बादल की गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। इससे पहले मौसम विभाग ने बताया था कि गुरुवार रात 11:30 बजे अरब सागर के उत्तर पूर्व में बना डिप्रेशन और गहरा हो गया है और अगले 12 घंटों में चक्रवात में बदल सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिम बंगाल समेत बिहार और सिक्किम में भी 2 से 3 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान है। उसी के साथ गुजरात में भी शाहीन चक्रवात को लेकर गुजरात के सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ के 17 जिलों में NDRF व SDRF की 18 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा मछुआरों को भी राज्य के तट से लगे अरब सागर में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। 2 अक्टूबर तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को स्थगित रखने का सुझाव भी दिया गया है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है डेंगू की चपेट में देश के कई राज्य। ICMR ने कहा डेंगू वैक्सीन को हो रहा है ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, डेंगू वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। ICMR ने बयान दिया है। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर
कमजोर पड़ने के बाद देश के कई राज्य इस वक्त डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की गिरफ्त में हैं। तो इन हालातों से निपटने के लिए राज्य सरकारें सारे ज़रूरी उपाय कर रही है। इसी बीच आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि डेंगू वैक्सीन एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। भारत में कुछ कंपनियों को कुछ डेंगू स्ट्रेन के संबंध में लाइसेंस दिया गया है। इनमें से कई कंपनियां विदेश में अपने पहले चरण का ट्रायल कर लिया है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में डेंगू व अन्य बीमारियों का विस्तार न हो पाए, इसके प्रयास अभी भी जारी है। देखते अगली खबर में है एनएसए डोभाल से मुलाकात के पीछे क्या था, अरविंदर का मकसद, क्यों बेहद अहम मानी जा रही है ये मुलाकात। जी दोस्तों, पंजाब के पूर्व सीएम कप्तान अरविंदर सिंह ने अजीत डोभाल से मुलाकात की है। उसके रिलेटेड ये खबर है। यूं तो पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह का दिल्ली दौरा राजनीतिक रंग में रंगा है, लेकिन सियासत से परे पंजाब की सुरक्षा भी उन्हें परेशान कर रही है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात का पूरा एजेंडा इसी से जुड़ा था। इस मुलाकात का विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने एनएसए को पाकिस्तान की ओर से पंजाब ने नए सिरे से अस्थिरता पैदा करने की कोशिशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है सिद्धू के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, पंजाब में अब तालमेल कमेटी लेगी बड़े फैसले। पंजाब कांग्रेस की कलह को सुलझाने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिद्धू के साथ 2 घंटे बैठक में बैठे। हालांकि इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यह फैसला जरूर हुआ है कि बड़े फैसले लेने के लिए तालमेल कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी कांग्रेस हाईकमान बनाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसमें नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और ऑब्जर्वर हरीश चौधरी मेंबर हो सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है धोनी ने 96 मीटर लंबा छक्का लगाकर चेन्नई को दिलाई जीत। या दोस्तों, आईपीएल से ये खबर आ रही है। हैदराबाद के खिलाफ मैच में एमएस धोनी ने अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने 96 मीटर लंबा छक्का जमकर चेन्नई को जीत दिलाई है। जी हाँ दोस्तों, 96 मीटर लंबा सिक्स मारा है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 134 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है नटवर सिंह का कांग्रेस हाईकमान पर हमला। पूर्व विदेश मंत्री बोले पार्टी की मौजूदा स्थिति ठीक नहीं, इसके लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों जिम्मेदार हैं। जहाँ दोस्तों, कांग्रेस के अब एक और सीनियर नेता ने बगावत के सुर छेड़े हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस की मौजूदा हालात को लेकर पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। नटवर सिंह ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल के पास कोई पद भी नहीं है, लेकिन वे सभी मामलों में फैसले लेते हैं। कांग्रेस ने अब न तो कभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और न कभी राष्ट्रीय कार्यकारी की मीटिंग बुलाई जाती है। अरविंदर को हटाने पर सवाल किया है, सिद्धू को भी कुछ बोला है। तो इसी तरह से पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस के हाईकमान पर निशाना साधा है, हमला बोला है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है सरकार ने किए 37 आरएएस के तबादले। पैरालंपिक्स गोल्ड विजेता अवनी लखेरा के पिता प्रवीण लखेरा को जयपुर में पोस्टिंग, शिक्षा विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाया। राजस्थान सरकार ने देर रात 37 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। प्रदेश के प्रशासनिक अमले में इसे अहम फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। कार्मिक विभाग ने आदेश की सूची जारी की है, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लखेरा के पिता प्रवीण कुमार लखेरा भी शामिल है। अवनी के पिता प्रवीण कुमार लखेरा को संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग ग्रुप 2 राजस्थान जयपुर में पोस्टिंग दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा के बाद ये ऑर्डर करवाए हैं। देखते अगली खबर में है रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। एमपी में 1 अक्टूबर से सभी ट्रेनों का समय बदला। सफर करने से पहले 139 नंबर पर कॉल जरूर करें। जहां दोस्तों, एमपी में सभी ट्रेनों का
टाइम टेबल अब बदल चुका है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। रेलवे ने न्यू टाइम टेबल जारी करने का निर्णय लिया है। 1 अक्टूबर यानी सोमवार से प्रभावी होगा ये। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों से प्रारंभ होने व गुजरने वाली गाड़ियों के लिए नया टाइम टेबल के अनुसार परिवर्तन किया गया है। भोपाल, जबलपुर और कोटा रेल मंडल की ट्रेनों के समय की जानकारी के लिए यात्री सूचना प्रणाली NTES व नंबर पूछताछ कर सकेंगे। 139 नंबर पर वे पूछताछ कर सकेंगे, इसी पर सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस कारण 3 मंडलों से आने जाने वाली 326 ट्रेन प्रभावित होगी, क्योंकि रेलवे ने अब टाइम टेबल अपना चेंज कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में तो इस खबर में जानेंगे, बिहार से पश्चिम बंगाल भेजी गई NDRF की टीम चक्रवाती तूफान गुलाब से लोगों को बचाने की तैयारी। 6 टीम के 140 अफसर और जवान चलाएंगे ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, NDRF की टीम अब पश्चिम बंगाल भेज दी गई है। चक्रवात के रिलेटेड ये खबर है। 4 महीने बाद एक बार फिर से NDRF की टीम को बिहार से पश्चिम बंगाल भेजा गया है। इसी साल के मई महीने में बिहार से बंगाल गई NDRF की 9 बटालियन की टीम ने चक्रवाती तूफान यास से लोगों की जान बचाई थी। प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था, उन तक कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। तो अब भी चक्रवात के चलते NDRF की टीमें पश्चिम बंगाल, बिहार से भेजी गई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, बलवीर गिरी होंगे महेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। जी हाँ दोस्तों, बहुचर्चित मामला है, सुसाइड का मामला है। इसी के साथ ही ये खबर आ रही है, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष प्रयागराज के बांगबरी गद्दी मठ के महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी होंगे। बलवीर के नाम पर गुरुवार को हरिद्वार को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुहर लगी है। बैठक में अखाड़े के सभी पदाधिकारी और पंच परमेश्वर मौजूद रहे। प्रयागराज से भी कई संत बैठक में पहुंचे थे। बैठक के बाद बलवीर गिरी के नाम का ऐलान किया गया और बलवीर गिरी अब महंत महेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे। अखाड़ा परिषद और प्रयागराज बाघंबरी गद्दी मठ के महंत भी होंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, आज शाम कानपुर में मनीष के परिवार से मिलेगी प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाम कानपुर में मनीष गुप्ता के परिवार से मिलने पहुंच सकती है। एक दिन पहले बुधवार को प्रियंका गांधी ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी से फोन पर बात की थी। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि गोरखपुर में एक कारोबारी को पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे प्रदेश के आमजनों में भय व्याप्त है। इस सरकार में जंगल राज का यह आलम है कि पुलिस अधिकारियों पर नरम रहती है और आमजनों से बर्बर व्यवहार करती है। तो प्रियंका गांधी ने हमला बोला है इस मुद्दे पर और उस परिवार को भी, पीड़ित परिवार को भी आज मिलने जा रही हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, एंटालिया विस्फोटक केस, NIA को शक, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भारत छोड़कर भागे, यूरोप के किसी देश में छिपने की आशंका। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटालिया के बाहर से मिली विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो और उसके मालिक मनसुख हीरेन की हत्या मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी NIA को शक है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं। NIA ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन उनकी ओर से रिसीव नहीं किया गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि हो सकता है कि परमबीर गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ चुका है। इस मामले पर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि जांचकर्ताओं को संदेह है कि पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह नतीजों के डर से देश छोड़कर भाग गया है और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। हम उन्हें खोजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। उनके मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री पर लगाया था 100 करोड़ वसूली का आरोप, तो अब खुद ही फरार हो चुके हैं परमबीर सिंह। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, सुशांत का करीबी कुणाल जानी गिरफ्तार, मुंबई में 2 बड़े होटल्स का मालिक है जानी। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है, सुधांशु राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग केस में गुरुवार को गिरफ्तार हुए कारोबारी कुणाल जानी को 2 दिनों की NCB कस्टडी में भेज दिया गया है। जांच में सामने आया है कि कुणाल के मुंबई में 2 बड़े होटल्स और कई बड़ी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पार्टीज आयोजित होती है। इन पार्टीज में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शामिल होते हैं, इसलिए NCB के रडार पर जल्द कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी आ सकते हैं। कुणाल जानी की निशानदेही पर मुंबई के कुछ ठिकानों पर NCB ने छापेमारी शुरू भी कर दी है।
देखते अगले समाचार में है पुणे में लगेगी शरद पवार की प्रतिमा। 1.5 टन धातु और 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुणे की महिला कलाकार ने तैयार किया 9 फीट का शरद पवार का स्टैच्यू। पुणे की एक महिला मूर्तिकार सुप्रिया शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रतिमा बनाई है। शरद पवार की 9 फीट की यह प्रतिमा धातु की बनाई गई है। इस प्रतिमा को पुणे के आंबेगांव इलाके में लाया जाना है और वहीं पर लगाया भी जाना है। पूरी तरह तैयार हो चुकी इस प्रतिमा को देखने के लिए बुधवार को बारामती से सांसद और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पुणे पहुंची और शिंदे की जमकर तारीफ भी की। देखते अगली खबर में पंजाब कांग्रेस में कल 2 घंटे की मीटिंग के बाद भी सिद्धू के इस्तीफे पर सस्पेंस। अब सरकार, संगठन और हाईकमान की तालमेल कमेटी लेगी बड़े फैसले। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू के रिलेटेड अब बड़े फैसले तालमेल कमेटी लेगी और इसका फैसला नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी ने 2 घंटे मीटिंग में किया है। इसके बाद अब क्या होता है वह हम आपको सीएमएम न्यूज़ पर अपडेट कर देंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पंजाब में कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक। गांधी जयंती पर नए संगठन की घोषणा कर सकते हैं अरविंदर सिंह। किसान आंदोलन खत्म करवाकर डबल माइलेज लेने का है प्लान। जी हाँ दोस्तों, किसानों की केंद्र से बातचीत में अगुवाई करेंगे अरविंदर सिंह। पंजाब में जारी सियासी उठापटक के बीच कैप्टन अरविंदर सिंह 2 अक्टूबर को मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। वे एक नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाकर पंजाब की सियासत में नया दांव ठोकेंगे। कैप्टन के करीबी सूत्रों की माने तो यह संगठन दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करवा देगा। उसी के बाद पंजाब में एक नए सियासी दल का आगाज होगा जो पार्टियों की पहचान से ऊपर कैप्टन अरविंदर सिंह के इर्द गिर्द घूमेगा। इस तरह अरविंदर किसानों के साथ साथ केंद्र को भी साध कर डबल माइलेज हासिल कर लेंगे। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है बापू की आत्मकथा 18 भाषाओं में होगी प्रकाशित। साबरमती आश्रम में बापू का वैष्णवजन कश्मीरी भाषा में पहली बार गूंजेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर पहली बार साबरमती आश्रम अहमदाबाद में कश्मीरी भाषा में बापू के प्रिय भजन वैष्णवजन तो तेने रे कहिए के बोल गूंजेंगे। दरअसल विख्यात सूफी कश्मीरी गायक गुलजार अहमद गनाई कश्मीरी भाषा में पहली बार बापू के इस प्रिय भजन की सार्वजनिक प्रस्तुति साबरमती आश्रम में देंगे। साथ ही इसी दिन बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के कश्मीरी और बोडो भाषा संस्करण का लोकार्पण भी होगा। देखते अगली खबर में है गुजरात के 22 जिलों में 14 स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे समेत 164 सड़कें बंद। 140 सड़कों पर 24 घंटों से आवाजाही थमी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बारिश के कारण ये सब कुछ हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब की तीव्रता गुजरात के समुद्र तट तक पहुंचते ही बढ़ गई है। इसकी असर पिछले 24 घंटों में दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में भारी बारिश से हुई है। प्रदेश की 196 तहसीलों में सामान्य से भारी बारिश हो रही है, जिससे राज्य सड़क और भवन विभाग के अनुसार 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक राज्य के 22 जिलों में 164 सड़कें फिलहाल बंद है। इनमें 140 सड़कें पिछले 24 घंटों से बंद पड़ी हुई है। देखते अगले समाचार में है हिमाचल में भारी बारिश का कहर। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून जाते जाते अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। गुरुवार को बारिश की वजह से जगह जगह हादसे हुए हैं। कंगड़ा में शिमला धर्मशाला बाईपास पर पत्थर गिरने से रोड जाम हो गया, जबकि कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में बारिश से लगोटी खड्ड में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे खासा नुकसान हुआ है। बाढ़ से जमा हुए मलबे की वजह से यहां अफरा तफरी का माहौल भी हो गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानहानि की नुकसान की सूचना नहीं है। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल क्या रहा। सोने चांदी का भाव। आज एक बार फिर सोने के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज एक 22 कैरेट के 1 ग्राम सोने का भाव 4,449 रुपये है, यानी 61 रुपये सस्ता हुआ है। एक दिन पहले 1 ग्राम सोने का भाव 4,510 रुपये था। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 35,592 रुपये है। एक दिन पहले 36,080 रुपये था, यानी इसमें 488 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 44,490 रुपये है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 4,44,900 रुपये चल रहा है। एक दिन पहले यह भाव 45,01,000 रुपये पर चल रहा था, यानी 24 घंटे में यह भाव 6,110 रुपये
कम हो गया है। अब जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की से भारी बारिश संभव है। तो इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।